नेपोटिज्म और कैंपाजी पे इतनी आवाज़ उठाने के बाद भी क्या आप लोगों को लगता है कि बॉलीवुड नेपोटिज्म या कैंपाजी में वहाँ पे कुछ कमी हुई है? हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये लगातार लोगों ने आवाज़ उठाई कि वो नेपोटिज्म का शिकार हुआ, कैंपाजी का, एक के बाद एक लोगों ने आवाज़ उठाई, हमारे साथ ये हुआ था, हमारे साथ ये हुआ था। सबने बताया कि हम कई योग्य लोगों को इनके नेपोटिज्म और कैंपाजी की भेंट चढ़ गई, उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत। और ये बात मैं भी इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ पे ना तो नेपोटिज्म कम हुआ है, ना वहाँ पे कैंपाजी हुई है। इतना चिल्लाने के बाद भी, इतना कुछ बोलने के बाद भी, इतना कुछ बवाल हुआ है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी रोल के लिए कहीं से भी फिट नहीं बैठती। क्या बॉलीवुड में एक आलिया भट्ट ही रह गई है? आलिया भट्ट को जबरदस्ती इस कैरेक्टर के अंदर ठूस दिया गया है। जितना लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि लोगों के हिसाब से मेकअप थोप दिया गया उनके अंदर, उनके ऊपर, और उनको उस कैरेक्टर के लिए ज़बरदस्ती तैयार किया गया, जैसे कि दुनिया में कलाकार ख़त्म हो गए हैं ही नहीं अब कोई। इस हर तरह के कैरेक्टर को निभाने के लिए, हर चरित्र को निभाने के लिए कोई ना कोई कलाकार होते हैं। हर कलाकार के अपने कुछ रोल कुछ कलाकारों के लिए ही बने होते हैं। पहले ज़माने में जैसे सुमित्रा पाटिल जी, समारा गांधी जी, इन पे ये इस तरह के रोल करते थे, इतनी काबिलियत थी, और उनका फिजिक भी उसी तरह का उनका फिजिक भी था। उनकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए उस तरह से। आलिया भट्ट कहीं से भी नहीं लगती इस रोल के लिए। हम कैसे नहीं कहेंगे कि वो नेपोटिज्म और कैंपाजी के अंदर ही उन्हें ले लिया गया है। आज के ज़माने में अगर कहेंगे कि इस रोल के लिए कोई अभिनेत्री को फिट है, तो इसमें कम कम से तब्बू और विद्या बालन, इससे अच्छे नाम नहीं हो सकते। अगर इन दोनों में से भी कहा जाए तो मैं ये कहूँगी कि विद्या बालन इस रोल के लिए परफेक्ट थी। उन्होंने कभी जीरो साइज में नहीं किया। उनकी मूवी उठा के देख लो आप, उन्होंने हर तरह के किरदारों को निभाया है अपनी काबिलियत के बलबूते पे, अपने बलबूते पे अकेले उन्होंने कामयाबी हासिल की है। उन्होंने किसी खान का सहारा नहीं लिया अपनी मूवीज़ को करोड़ों के बिजनेस तक पहुंचाने के लिए, कामयाब करने के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि अगर उन्हें लिया जाता, शायद वो इनके कैंपाजी या उनके नेपोटिज्म के अंतर्गत नहीं आते। और सबसे बड़ी बात है कि किसी अननोन फेस को भी ये ले सकते थे, बाहर से उठा के इतने दुनिया घूमते, किसी अननोन फेस को लेके आते तो ज़्यादा उस पर ये वाला जो करेक्टर है ज़्यादा जचता एक अननोन फेस पे। जिस तरह का एक करेक्टर हम इसको सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमें फिल्म की एबीसी भी नहीं आती। हम तक समझ सकते हैं कि कौन सा करेक्टर किस पे फिट बैठेगा या नहीं बैठा, किस किरदार को कौन सा कलाकार निभा पाएगा या नहीं निभा पाएगा। मैं अब उदाहरण के लिए बताना चाहूँगी विवेक ओबरॉय का एक उदाहरण। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर बायोपिक बनी थी, इसके लिए ले लिया गया था विवेक ओबरॉय को। क्या वो कहीं से भी उसे रोल पे जज रहे थे? कहीं से भी वो उस पर फिट बैठ रहे थे? नहीं बैठ रहे थे। शायद ये भी वो नेपोटिज्म या कहेंगे कैंपाजी का एक हिस्सा था। जाहिर सी बात है विवेक ओबरॉय भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, शायद इसकी वजह से भी इस रोल के लिए उन्हें ले लिया गया। लेकिन राजनीतिक विचारधारा या कैंपाजी अलग चीज़ है, लेकिन ये चीज़ तो देखनी चाहिए ना कि कौन सा किरदार किस कलाकार पे सही बैठेगा या नहीं बैठेगा। आलिया भट्ट उसी का नतीजा। आलिया भट्ट की योग्यता पे, उनकी काबिलियत पे हम जरा भी संदेह नहीं कर रहे, लेकिन इस कैरेक्टर को कहीं से भी फिट नहीं बैठती है। जैसे विवेक ओबरॉय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर में जबरदस्ती ठूस दिया गया था, उसी तरह से आलिया भट्ट को इस रोल के अंदर जबरदस्ती ठूस दिया गया। बोरियों के कुंतलों के हिसाब से, मेकअप के साथ, भारी भरकम तो डायलॉग के साथ, इतना तो उनकी उम्र के हिसाब से वो फिट बैठते हैं, या तो उनका फिजिक ही ऐसा होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से होती कि वो इस करेक्टर को कहीं से भी जचती। वो ज़बरदस्ती दिखाया गया। अगर लोग इस मूवी को पसंद करेंगे, ये रियल लाइफ बेस्ड है कि
जो मूवी बन रही है, शायद लोग इस कहानी को पसंद करें। मुझे नहीं लगता कि आलिया भट्ट की को इस रोल में कोई देखना पसंद करेंगे, या उनके वजह से ही फिल्म को कोई फायदा होगा। और फायदा होगा नहीं होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें साफ ये बात साबित हुई है कि कैमबाजी और नेपोटिज्म हावी था, है, और शायद हमेशा ही रहेगा जब तक लोग अभी भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये किसी दूसरे कलाकार को ले सकते थे इस पर, या किसी अननोन फेस को भी ले सकते थे। आलिया नेपोटिज्म के अंदर आती है, फिर वो इसी भाई भतीजाबाद जो होता है इसके अंदर, या कैमबाजी जो है इसी के अंदर का, तो उनको ले लिया गया। नहीं तो वो इस रोल के लिए कहीं से भी उनका बॉडी लैंग्वेज कहीं से भी इस किरदार के लायक नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये बॉलीवुड पे अंकुश बहुत ज़रूरी है, और इस पे आवाज़ जनता को ही उठानी पड़ेगी, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। इस बॉलीवुड में इस तरह का कामयाब लोगों का करियर जो है वो नेपोटिज्म और गैंगबाजी के भेंट चढ़ता रहेगा, और बाहर से लोगों को आने की हिम्मत पड़ेगी नहीं। नमस्कार, जय श्री राम।